पितामह भीष्म जो कि महाभारत के एक अनोखे कैरेक्टर है, और वहीं पर जो पितामह भीष्म थे उनके पास इच्छा मृत्यु का वरदान भी था, जिसके चलते उन्हें कोई परास्त भी नहीं कर पाता। लेकिन वहीं पर जो शिखंडिनी होती है जो कि भीष्म पितामह की मृत्यु का कारण बन जाती है, और जो कि अर्जुन उनको बाणशैया पे लेटा देते हैं, और जिसके कहा था कि 56 दिनों बाद जाकर जो भीष्म पितामह होते हैं उनकी मृत्यु हो जाती। लेकिन क्या आपको पता है कि जो भीष्म पितामह थे उनको इच्छा मृत्यु का वरदान किसने दिया था, और वहीं पर जो शिखंडिनी थी उसी ने भीष्म पितामह को क्यों मरवाया? अगर आपको इन चीज़ों के बारे में नहीं पता तो आज हम इन्हीं चीज़ों के बारे में जानेंगे। कहा था कि जो भीष्म पितामह थे वो गंगा जी के 8वें पुत्र थे, जिनका नाम कहा जाता है कि पहले देवव्रत था, और वहीं पर जो कि भीष्म पितामह के जो पिता थे वो शांतनु थे। अब जो कि गंगा जी जब शांतनु को छोड़ के चली जाती है तो जो शांतनु होते वो अकेले पड़ जाते हैं, तो वहीं पर जो कि भीष्म पितामह होते वो बड़े भी हो जाते हैं और जो भगवान परशुराम के शिष्य होते हैं और उनसे शिक्षा भी लेते हैं। अब वहीं पर जो कि शांतनु होते जब उनको अकेलापन महसूस होता था तो जो वो सत्यवती होती है, सत्यवती से वो शादी कर लेते हैं। अब जो सत्यवती होती है उनके पिता एक कंडीशन रख देते हैं कि मेरी पुत्री की शादी तुमसे तब होगी जब मेरी पुत्री हस्तिनापुर के सिंहासन पे बैठेगा। तो जो भीष्म पितामह होते जब उनको अपने पिता की इस इच्छा के बारे में पता चलता है कि वो सत्यवती से शादी करना चाहते हैं और उनके पिता ने एक शर्त रखी है, तो वो क्या करते हैं कि वो आजीवन के लिए ब्रह्मचारी होने की प्रतिज्ञा ले लेते हैं कि मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूँगा और कभी भी हस्तिनापुर के सिंहासन पे नहीं बैठूँगा, मैं यहाँ का राजा नहीं बनूँगा और मैं हस्तिनापुर के सिंहासन की हमेशा रक्षा करूँगा और हर मुसीबत से इसको बचाऊँगा। तो यहाँ पर जो कि शांतनु होते हैं वो अपने पुत्र भीष्म से बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान दे देते हैं कि जाओ पुत्र, आज से तुम्हें मैं इच्छा मृत्यु का वरदान देता हूँ। तो यहाँ से मिलता है इच्छा मृत्यु का वरदान भीष्म पितामह को। अब आते हैं जो कि शिखंडिनी। अब जो कि शिखंडिनी थी उसी के हाथों जो कि भीष्म पितामह के अंत का कारण हुआ था। अब वहीं पर कहा था कि जो भीष्म पितामह थे जो उनकी सौतेली माँ सत्यवती थी, सत्यवती से 2 पुत्र होते हैं, एक का नाम होता है चित्रांगद और वहीं पर दूसरे का नाम होता है विचित्रवीर। अब जो विचित्रवीर और चित्रांगद होते हैं ये होते हैं भीष्म पितामह के सौतेले भाई। अब जब दोनों जब शादी लायक होते हैं तो जो भीष्म पितामह होते हैं वो क्या करते हैं, काशी नगर की जो कन्या होती हैं 3, जिसमें से अंबिका, अंबालिका और तीसरी होती जो अम्बा, इन तीनों को वो हरण करके ले आता है। अब वहीं पर जो कि विचित्रवीर होता है वो अंबिका और अंबालिका से शादी कर लेता है, लेकिन जो कि भीष्म पितामह जिसने प्रतिज्ञा ले रखी थी कि मैं कभी भी शादी नहीं करूँगा, तो जो अम्बा होती है वो क्या करती है कि भीष्म पितामह से कहती है कि आपसे मेरे से शादी कौन करेगा, मेरा वरण कौन करेगा, तुम मुझे हर के लिए आए हो तो मेरी जो अब शादी हो ही नहीं सकती। तो वो कहती है कि अब तुम ही मुझसे शादी कर लो। लेकिन जो भीष्म पितामह होते हैं वो कहते हैं कि देवी मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैंने प्रतिज्ञा ले रखी है। तो जो अम्बा होती है वो अब भीष्म पितामह से कहती है कि इसमें तो मेरी कोई गलती नहीं है, तुम मेरे को क्यों हर के लिए आए, अब मुझे न्याय कौन देगा। तो जो भीष्म पितामह होते हैं वो कहते हैं कि तुम्हें न्याय सिर्फ एक ही व्यक्ति दे सकते हैं, वो है मेरे गुरु जो कि है भगवान परशुराम। अब भगवान परशुराम जो कि उसके गुरु होते भीष्म पितामह के। अब जो अम्बा होती है वो भगवान परशुराम जी के पास जाती है। अम्बा जब भगवान परशुराम जी के पास जाती हैं और उनको अपनी सारी कहानी बताती हैं तो जो भगवान परशुराम जी होते हैं वो बहुत ज़्यादा क्रोधित हो जाते हैं भीष्म पितामह से। क्योंकि एक तो वो उनके शिष्य थे और दूसरा उन्होंने एक नारी के साथ अत्याचार भी कर दिया था। तो जो भीष्म पितामह होते हैं, अब कहा जाता है कि जो परशुराम जी होते हैं उनसे उनका बहुत बड़ा युद्ध होता है। अब वहीं पर जो परशुराम जी होते हैं वो भी चिरंजीवी और वहीं पर जो भीष्म पितामह है उनको इच्छा मृत्यु का वरदान है। अब दोनों तो देखो मर ही नहीं सकते, क्योंकि जब तक भीष्म पितामह चाहेंगे नहीं वो खुद नहीं मर सकते, और जो भगवान परशुराम है वो एक तो भगवान विष्णु के अवतार है और वहीं पर वो चिरंजीवी भी है, तो ना तो वो मर सकते हैं। अब कहा जाता है कि जब दोनों के बीच में भीषण युद्ध हो रहा होता तो कहा जाता है कि जो भगवान परशुराम जी होते हैं वो अपना युद्ध रोक देते हैं, वो भीष्म पितामह से युद्ध नहीं करते हैं और वो वहाँ से चले जाते हैं। क्योंकि दोनों परास्ती नहीं होते, अगर वो ज़्यादा शक्तियों का इस्तेमाल करते तो जो सृष्टि है वो संकट में ही पड़ जाती। तो जो भीष्म पितामह होते कहा जाता है कि वहाँ पर उनकी विजय हो जाती है। और जो कि आगे चलकर अब जो अम्बा होती है उसके साथ तो देखो अभी भी न्याय नहीं होता, तो कहा जाता है कि जो अम्बा होती है वो शिखंडिनी के रूप में अगले जन्म में आती है,
और जो कि भीष्म पितामह होते जब अर्जुन से युद्ध चल रहा होता है, जो कि भीष्म पितामह आप सबको पता है कि दुर्योधन के पक्ष में थे और जो कि अधर्म के साथ खड़े हुए थे। तो भीष्म पितामह तो देखो अर्जुन से कभी मरते ही नहीं, क्योंकि उनको इच्छा मृत्यु का वरदान था और वो जब तक नहीं मरते जब तक वो चाहते ही नहीं। तो इसी को लेकर आपने भी देखा होगा कि जो भगवान श्री कृष्ण थे वो भी बहुत ज़्यादा क्रोधित हो जाते भीष्म पितामह से, और वो अपने रथ से उतर के आ जाते और वो भीष्म पितामह को चेतावनी भी दे देते हैं कि तुम अपने अस्त्र छोड़ दो। और वो ये भी कहते हैं अगर तुम्हें लग रहा हो कि तुम नहीं मर सकते, तुम्हारा अंत नहीं हो सकता, तो भगवान कहते हैं कि मैं एक क्षण में तुम्हारा अंत कर दूंगा, क्योंकि उन्हें धर्म की स्थापना भी करनी थी। और धर्म की स्थापना के बीच में आते हैं भीष्म पितामह, जो कि कभी भी मरते नहीं अर्जुन के हाथ से। तो जो शिखंडिनी होती है वो जो कि पिछले जन्म में अम्बा होती है, वो अर्जुन के रथ पे आती है और अर्जुन के सामने आके खड़ी हो जाती है। अब जो भीष्म पितामह होते हैं, अब देखो वो शिखंडिनी पे कैसे प्रहार करे, तो अब भीष्म पितामह यहाँ पर प्रहार नहीं करते। तो जो भगवान श्री कृष्ण होते हैं वो अर्जुन को कहते हैं कि पार्थ यही सही मौका है, अब तुम प्रहार करो पितामह भीष्म पर। तो जो अर्जुन होते हैं वो कहते हैं कि मैं ऐसे कैसे प्रहार कर सकता हूँ, वो प्रहार नहीं कर रहे, मैं क्यों कर सकता हूँ, ऐसे प्रहार नहीं कर सकता मैं। तो जो श्री कृष्ण होते हैं वो समझाते हैं पार्थ करो। तो जैसे ही अर्जुन उन पर प्रहार करते हैं तो उन्हें बाण सैया पर वो लेटा देते हैं। अब वहीं पर जो कि भीष्म पितामह होते हैं, अब जब वो बाण सैया पे लेट जाते हैं तो आप सबको पता है कि जो कि महाभारत का युद्ध चल रहा होता है उस समय तक तो वो जीवित रहते हैं। उसके बाद ही कहा जाता है कि उनकी मृत्यु हो जाती है। जो कि महाभारत का युद्ध जब तक ख़त्म नहीं होता जब तक वो जीवित रहते हैं, और जैसे ही महाभारत का युद्ध जब ख़त्म होता है तो जो भीष्म पितामह की मृत्यु हो जाती है। तो इसलिए जो कि भीष्म पितामह थे वो भगवान परशुराम से युद्ध करते हैं, क्योंकि उन्होंने अम्बा के साथ गलत कर दिया था, उनको हर के लिए आए थे वो। और वहीं पर जो कि भीष्म पितामह को उनके पिता ने इच्छा मृत्यु का वरदान दिया था, और भीष्म पितामह जो कि शिखंडिनी थी उन्हीं के कारण ही उनका अंत हुआ। और वहीं पर जो शिखंडिनी थी पिछले जन्म में जब अम्बा थी उन्हीं के कारण ही भगवान परशुराम से उनका युद्ध भी हुआ था। तो ये 3 कारण थे कि पहला जो भगवान परशुराम जी से युद्ध होता है, और वहीं पर जो भीष्म पितामह होते हैं अपने पिता से इच्छा मृत्यु का वरदान मिलता है, और जो कि अम्बा होती है वो शिखंडिनी बन के आती है और जो कि उनका अंत का कारण बन जाती है।